सुधार लाने में मदद करती है। सहज यानी कि स्वयं, और योगा जो कि संस्कृत शब्द युद्ध से लाई हुई है, उसका अर्थ होता है संबंध होना। सहज योग के संस्थापक श्री माताजी श्री निर्मला देवी है, और उन्होंने यह कहा है कि हमारे भीतर जो शक्ति है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, यह हमारी सारे क्रियाओं को, सारे विचारों को गवाह करती है, यानी कि विटनेस करती है, मगर यह हमें कुछ भी करने से कभी नहीं रोकती। जब यह आत्मा परमात्मा की शक्ति से जुड़ जाती है, तब हमें आत्म साक्षात्कार मिलती है, और इससे हमारी आत्मा प्रकाशित होती है, जिससे हमारे जीवन को देखने का नज़रिया भी बदल जाता है। हमारी दिमाग सबसे ज़्यादा विकसित अंगों में से एक है, लेकिन इसके बावजूद भी हमसे ठीक से कार्य क्यों नहीं हो पाते? होनी चाहिए ना। लेकिन हम इतना ज़्यादा सोचते रहते हैं कि हम अपने आप को आराम ही नहीं दे पाते जो हमें ज़रूरत है। और यह एक मिनट, जब हमें आत्म साक्षात्कार मिलती है, तब हम निर्विचार की स्थिति में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हम ना आगे का सोचते हैं, ना कि पीछे का विचार रखते हैं। और यह मुमकिन भी इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर जो रीढ़ की हड्डी होती है, जहाँ पे सेक्रम बोन मौजूद है, उसे सेक्रम कहा इसलिए जाता है क्योंकि वह सेक्रेड है, यानी कि वह पवित्र है। और इसी त्रिकोणीय हड्डी यानी कि ट्रायंगुलर बोन के अंदर कुंडलिनी शक्ति मौजूद है। और कुंडलिनी शब्द संस्कृत से ली हुई है, जहाँ पे कुंडल का मतलब होता है कॉइल, क्योंकि हमारे शरीर में उत्तरी एंड हाफ कॉइल्स होती है, और इन्हीं का अर्थ होता है माँ की शक्ति। श्री माता जी ने यह कहा है कि यह शक्ति हम सब में मौजूद है, चाहे हम किसी भी धर्म से क्यों ना हो, किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो, और यह शक्ति हम स्वयं भी जागृत कर सकते हैं अगर हमें उस शक्ति को पाने की इच्छा हो तो। और सहज योगा का अर्थ ही ऐसा होता है कि वह हमारी जन्मी हुई शक्ति है, जिसके जागृति से योग होता है, और उसी को हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं। और जब हमें आत्म साक्षात्कार मिलती है, तब हम दूसरों की कुंडलिनी शक्ति भी जागृत कर सकती है, अगर उन जनों को भी इस शक्ति को पाने की इच्छा हो तो। जब हम निर्विचार स्थिति में रहते हैं, तब हम और कुशलता से और एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। हमारा दिमाग और तेज़ होता है, और हमारी आत्मविश्वास में सुधार आती है। हमारा तनाव और गुस्सा भी काबू में आता है, जिससे व्यक्ति शांत और संयमित होता है, यानी कि काम और कंपोज होता है। और यही गुण आज के लोग ढूंढ रहे हैं दूसरों में। और एआई के बारे में सबने सुना है कि वह कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ज़रूर वह हमारे कार्य को आसान करती है, मगर वो हमारे हर समस्या का हल नहीं बन सकती, क्योंकि अंत में वो खुद ही हमें बोलता है कि इस सवाल को जवाब जो दिया उसे चेक करो। तो अंत में हमें ही सोचना है कि ये सही है कि नहीं है। और सबसे ज़रूरी चीज़, हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस को कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। अंत में इंजीनियरिंग का मकसद ही यही है कि वह हमारे दिमाग को सोचने के लिए प्रशिक्षित करे और अनेक जिम्मेदारी ले सके। आखिर में सहज योगा के जुड़ जाने के बाद हम इस नतीजे में आते हैं कि हम अपने तन और मन को एक कर खुद को संभाल सकते हैं, और आत्मा परमात्मा से जुड़ सकती है। और इस प्रकार हम स्वयं को गुरु बन जाते हैं, और हमारे सामने आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, उसका सुलझाव पाने की क्षमता भी हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर मैं अपने 4 शब्द समाप्त करता हूँ, और श्री माता जी से मैं क्षमा मांगता हूँ यदि मेरे से जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो। जय श्री माता जी।